Hi friend, welcome to my YouTube channel Taxation and Motivational Clinic. Today I am sharing my experience about the English word comparison. कंपैरिजन को मैं ऐसे कहूँगा तुलना करना अपने आप को दूसरे से। देखिए, जब भी आप अपने आप की तुलना दूसरे से करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। चाहे आप कितने ही अमीर हों, चाहे कितने गरीब हों, चाहे आप मिडिल क्लास हों। क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं और डिसक्वालिटी हैं वो सामने वाले के अंदर नहीं है। मान के चलिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, यहाँ तक आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और आप सामने वाले को समझे नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। तो आपको कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला डफ़र है, बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जिस दिन आप ये चीज़ समझते हैं तो समझिए आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप सामने वाले से सीखिए कि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर क्यों नहीं है। आप उससे सीख सकते हैं, ना कि आप उससे तुलना करके आप डिप्रेशन में आ जाएँ, टेंशन में आ जाएँ, आप गलत डिसीज़न ले लें, आप शराब पीना शुरू कर दें, नशे करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने आप को कंपेयर करना ही है, आप उन लोगों से करिए जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं जो सामने वाला नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है, जब भी मैं रोड पे चलता हूँ, चाहे अपनी गाड़ी से जाता हूँ, मेट्रो से जाता हूँ, तो मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बेचारों को देख नहीं सकते, जिनको दूसरे का सहारा है। मैंने मंदिर में भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी गया हूँ, मैंने ऐसे देखे हैं जो बेचारे ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, जो तरस रहे हैं कि हमें कोई खाना दे दे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मज़दूर हैं, जिनको पढ़ाई करनी है वो पढ़ नहीं पा रहे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शादीशुदा हैं, सुखी नहीं हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी औलादें नहीं हैं, औलाद हैं तो वो दुखी हैं। अगर आप कंपेयर करने में जाएँ तो बहुत चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जी कि आपकी कंपैरिज़न जो वर्ड है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये जो वर्ड बनाया है, ये सब आपके कर्मों के हिसाब से ये वर्ड है। क्योंकि अगर आप अपने कर्मों को दूसरे के कर्मों से मिलाओगे तो वो ज़िंदगी में कभी मिलेंगी ही नहीं। या तो आप अपने अच्छे कर्म करिए, तो हो सकता है कुछ आप लाइफ में चेंज करें। कभी भी कंपेयर मत करिए। मैंने ये भी एग्जांपल देखा है कि आप जैसे कहीं पार्टी में बैठे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से बोल रहे हैं, अब किसी के हाथ में ड्रिंक है, आपके हाथ में नहीं है, तो कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। कोई सिगरेट पी रहा है, आप नहीं पी रहे, यार बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को। लेकिन वो जो कर रहा है वो गलत है। आप जो कर रहे हैं, आप अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे हाथ में सिगरेट नहीं है, ड्रिंक नहीं है, तो शायद आप बेवकूफ़ हैं। आप में इतनी समझ नहीं है कि आप सही गलत का डिसीजन ले सकें। तो ऐसे अभी कंपैरिजन कभी मत करिए जो आपको हार्म करे, बल्कि कंपेयर वो करिए जो आपको सीख दे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कंपेयर करा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। मेरे को बिल्कुल ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने अगर कंपेयर करा है तो मैंने ये करा है कि अगर सामने में इंटेलिजेंसी है तो मेरे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि या तो मेरे में मेहनत की कमी है, मेरे कर्मों की कमी है। तो आप इन चीज़ों से सीखिए कि सामने वाले के अंदर जो इंटेलिजेंसी है उसको कंपेयर करिए कि आपको सीखना क्या है। बल्कि ये नहीं कि वो अगर बेवकूफ़ियाँ कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे। अगर 99% बेवकूफ़ कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो उस 99 में। आप 1% में होने चाहिए, आप 99 में नहीं होने चाहिए। तो आप इस चीज़ को कंपेयर ना करिए। जिस दिन आप ये सोच लेंगे हो सकता है उस दिन से आपकी नई ज़िंदगी हो। तो कभी भी आप दूसरे को देख के अपने आप में चेंजेस मत लाइए, बल्कि अच्छा ही लाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।